हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कंटिन्यू करेंगे एंड उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। यहाँ पे बोला है ABC एक ट्राइंगल है, DE line is parallel to BC where this line cuts AB at point D and AC at point E। अब हम यूजुअली लास्ट सेशन तक क्या प्रूव करते थे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यूजुअली हम ये कर रहे थे लास्ट सेशन तक। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन होल ऑफ AB इज इक्वल टू AE अपॉन होल ऑफ AC। समझ में आया? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। DE इज पैरेलल टू BC गिवन, दैट इज यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। करेक्ट? आप इसको रिवर्स कर सकते हो। करेक्ट? दैट इज DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो सेकेंड फ्रैक्शन को भी रिवर्स करोगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि DB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जब आप पूरा रिवर्स कर रहे हो तो DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। करेक्ट? और अगर आप दोनों फ्रैक्शंस में 1 ऐड कर दोगे, जैसे हमने लास्ट सेशन में एक सम में 1 ऐड किया था, तो आपको पूरा मिल जाएगा। दैट इज DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE प्लस 1। तो इससे क्या हो जाएगा, अब आप इसमें LCM ले सकते हो। दैट इज DB प्लस AD अपॉन AD हो जाएगा ये। करेक्ट? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, DB प्लस AD अपॉन AD कॉमा EC प्लस AC अपॉन AE। करेक्ट? EC प्लस AE अपॉन AE। सो DB प्लस AD क्या होगा, DB प्लस AD इज इक्वल टू AB। दैट इज AB अपॉन AD, क्योंकि डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE। EC प्लस AE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AC अपॉन AE। करेक्ट? आपको क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। रिवर्स कर दो। सो रिवर्सिंग द एंटायर इक्वेशन वी गेट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट? समझ में आया हमने क्या किया? वेरी इजी सम, ऐसा हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा है। नेक्स्ट, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है? ट्रेपीजियम with AB parallel to DC. Now AB is parallel to DC. Okay? E and F are points on non-parallel sides of AD and BC respectively. E and F are points on non-parallel sides of AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. अब क्या दिया है? EF is parallel to AB. Show that AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। एंड यहाँ पे क्या दिया है, EF इज पैरेलल टू AB। करेक्ट? नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G। वी विल ज्वाइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G। ठीक है? समझ में आ गया हमें क्या प्रूव करना है? गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू DC गिवन and EF is parallel to AB given। कंस्ट्रक्शन, मैंने बोला था कि आपको सोल्यूशन में आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करोगे आपको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, join AC such that it intersects EF at point G। ठीक है? Now AD is parallel to DC and EF is parallel to AB given। So EF is parallel to DC। So EF is parallel to DC, that is lines parallel to the same line are parallel to each other. Correct?
ये हमने बहुत बार देखा है कि 1 is equal to 2 और if 1 is parallel to 2 and 2 is parallel to 3 then 1 is parallel to 3, हमने बहुत बार देखा है. नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स मिल गए, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी. सो नाउ वी विल टेक ट्रायंगल एडीसी. इन ट्रायंगल एडीसी EG इज पैरेलल टू DC. क्यों? क्योंकि EF इज पैरेलल टू DC. तो व्हेन EF इज पैरेलल टू DC तो EF का पार्ट भी पैरेलल होगा DC के. Therefore EG is parallel to DC. So when EG is parallel to DC, so AE upon ED will be equal to AG upon GC. BPT, Basic Proportionality Theorem, that is the theorem 6.1 जो हमने पढ़ा था. Similarly, from triangle CAB, CG upon AG, that is CG upon AG is equal to CF upon BF. Why? Because GF is parallel to AB. Correct? This is because GF is parallel to AB. समझ में आया? सो अब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. करेक्ट? और AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. करेक्ट? क्योंकि 1 में देखो, फ्रॉम 1 AE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, इसको 1 दे दो, एंड AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, इसको 2 दे दो. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 AE upon ED is equal to AE upon ED is equal to BF upon FC. समझ में आया? क्या किया हमने? समझ में आया? वेरी इजी सम. यहाँ का ओनली ट्रिक क्या था? इस सम का ट्रिक था जॉइन AC. ये अगर ये आपको क्लिक कर गया यहाँ पे, मतलब आपका पूरा सम करेक्ट होगा. ठीक है? नाउ एग्जाम्पल 3. PS upon SQ is equal to PT upon TR. ये गिवन है. एंड एंगल PST is equal to एंगल PRQ. एंगल PST is equal to एंगल PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. आपको क्या प्रूव करना है? कि ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle. ठीक है? So we'll start with the solution. Now what is given? PS upon SQ is equal to PT upon TR. Correct? So ST is parallel to QR, that is converse of theorem 6.1, that is theorem 6.2. Correct? Therefore angle PST is equal to angle PQR. Corresponding angles are equal. ये भी हमने दो कंडीशंस टू सैटिस्फाई सिमिलैरिटी में पढ़ा था कि when one line is parallel to the other line, then the corresponding angles will be equal and the sides will be proportional to each other. Correct? Therefore angle PST is equal to angle PQR. Done? Next, also given angle PST is equal to angle PRQ. So from 1 and 2 what do you get? From 1 and 2 you get angle PQR is equal to angle PRQ. Correct? Therefore since angle PRQ is equal to angle PQR, therefore PQ is equal to PR, that is sides opposite to equal angles are equal in a triangle. करेक्ट? ये भी ट्रायंगल्स थ्योरम का ट्रायंगल्स चैप्टर में हमने ये पढ़ा था क्लास 9 में. याद आया? Therefore PQR is an isosceles triangle. Proved? Hence proved. समझ में आया? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट. खाली आपको एक वो ट्रिक जानना है जिससे कि वो पूरा सम सॉल्व हो सकता है. ठीक है? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए. नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, बट मेक श्योर आज के सेशन खत्म होने तक आपको फर्स्ट सेशन से लेके अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सारे सम्स आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, तभी आप आगे और ज्यादा कॉन्फिडेंटली सम सॉल्व कर सकोगे. एंड सम्स खुद से सॉल्व करो एंड फिर वीडियो पॉज करके आंसर कंपेयर करो. ठीक है? स्टेप वाइज लिखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना. ओके? सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.